शादी आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? घर वालों के दबाव में नहीं हुआ शादी नहीं, आपकी? नहीं। कि घर वाले जबरदस्ती दबाव में नहीं। मोनू से शादी आपकी करवा ली? हमारे साथ जौनपुर के वायरल मोनू उर्फ खुशबू रानी है। मुझे लग रहा है कि हजारों लोगों के दिल पर आज खंजर लगा होगा, क्योंकि तमाम ऐसे लोग थे जो मोनू को दिलो जान से चाहते थे। लोग ये समझते थे कि मोनू लड़की है, क्योंकि मोनू का गेटअप भी लड़कियों जैसा होता था, महिलाओं जैसा होता था, बातचीत भी महिलाओं जैसी होती थी और सब कुछ इनका महिलाओं जैसा रहता था। लेकिन मैंने बताया ना कि आज हजारों लोगों के दिल पर खंजर लगा होगा कि मोनू ने तो अब अपना जीवन बसा लिया, अब हमारे जीवन का क्या होगा। मोनू जी, आपको दाम्पत्य जीवन की ढेर सारी बधाई। थैंक यू भैया। शादी जब पहले हम लोग बातचीत करते थे तो ये होता था कि मोनू जी अभी शादी नहीं करेंगे, घर की जिम्मेदारियां हैं, अभी बहुत कुछ करना है और सफल हो जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे फिर हम शादी करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या? देखिए, अचानक शादी करना पड़ा कि कुछ घर के हालात ठीक नहीं था, तो शादी जल्दी से हम मान लिए। हम भी सोचते कि अभी 4-5 साल, घर वाले से बोले थे कि हम 3-4 साल शादी नहीं करेंगे भी। तो ऐसे कुछ दिमाग में आया कि चलो मान लेते हैं शादी, आज नहीं तो कल तो शादी करना पड़ेगा। तो शादी हम इसलिए मान लिए। शादी आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? नहीं, ये सब मम्मी पापा की मर्जी से हो रही है। मम्मी पापा कहते पसंद थे कि मम्मी पापा की मर्जी से करेंगे, वही ये हमारे गांव के रीति रिवाज है और हम लोग अपने मर्जी से शादी नहीं करते हैं। मम्मी पापा जहां पसंद करते हैं। देखिए, किसी के माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए हर वक्त अच्छा ही सोचेंगे। तो मम्मी पापा हमारे लिए आज अच्छा सोचे हैं कि जैसे कि ना तो हमारी पत्नी काटने लायक है ना तो कुछ, तो मम्मी पापा के पसंद से किए हैं तो मुझे भी पसंद है। आप देखने गए थे खुद दिन को? जी जी। अब से कितना दिन पहले? 1.5 महीना पहले, क्योंकि ना 19 मई को देखने गए थे, उसी दिन लगन पड़ गई थी। जब देखने गए थे कुछ इनसे बातचीत हुई थी या फिर देखकर इनको आप इम्प्रेस हो गए थे कि नहीं लड़की तो बड़ी खूबसूरत है भाई? अब होता ना कि पहली ही मुलाकात में दिल आ जाता है, तो ऐसा कुछ आपकी भी फीलिंग थी ऐसा? हाँ, जब हम पहले देखे तभी मुझे लड़की पसंद आ गई। घर वाले पहले से पसंद करके बैठे थे। अच्छा। और हम लेट पहुँचे मंदिर पे, तो घर वाले के पसंद थी। हम जब पहुँचे देखे इन्हें तो हमें भी पसंद आ गई लड़की। तो उसके बाद घर वाले पूछे पसंद है? हम बोले हाँ पसंद है। देखकर ही पसंद कर लिया, फिर बातचीत में भी कुछ चीजें ऐसी मन में थी जो इनसे कहकर आपने नहीं, देखिए उस टाइम तो ये शर्मा रही थी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा उससे नहीं बोली। हम जो बोले थे। देखिए, इससे हम वही पूछे थे कि देखिए हम 50 महिला के बीच में रहते हैं कि मंगलवार को आप जानते हैं कि स्टूडियो कितना भीड़ होती है। कई महिला जब वीडियो में देखती हैं तो सामने से देखने के बाद खुशियाँ से झूम जाती हैं, गले लग जाती हैं ना। कितना महिला है देखने के बाद तो रो देती हैं कि भैया हम आपसे कभी मिल पाएंगे नहीं, हम कभी सोचे नहीं थे हम आपसे मिलेंगे, और कितना कॉल करके रो देती हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं है, तो इनकी मर्जी है। हाँ, हम जो आपका काम है आप अपना काम करिए बस। मेनका नाम है आपका? जी। मेनका जी, आप पहले से इन्हें जानती थी कि मोनू इस तरीके का काम करते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये ज़्यादातर महिलाओं के किरदार में नजर आते हैं, ये चीज़ आपको पहले से पता थी? नहीं, कब आपको पता चली ये चीज़ें? जब भैया यहाँ पे आए थे देखने के लिए तब हमको पता चला। अच्छा, तो फिर वीडियो आपने देखा इनका? हाँ, देखा था। तो वीडियो देखने के बाद आपको कोई आपत्ति नहीं हुई? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि आजकल ऐसे लोगों को नचनिया जैसी चीज़ों से संबोधित किया जाता है कि यार नचनिया पदनिया हमें, ये चीज़ें कही जाती हैं। तो क्या आपको इस चीज़ से आपत्ति कोई नहीं हुई? ये लोगों की सोच है ना, उनको इस सोच को हम लोग थोड़ी बदल सकते हैं। आप इनको देखकर इम्प्रेस हुए थे जैसे ये हुए थे, या फिर बातचीत के बाद इम्प्रेस हुई इनसे? इम्प्रेस क्या होना, जब घर वाले पसंद कर दिया, हमको भी जम गया तो कर लिए शादी। यानी आपको भी जमा था ना? घर वालों के दबाव में नहीं हुआ शादी? नहीं। कि घर वाले जबरदस्ती दबाव में नहीं। मोनू से शादी आपकी करवा ली? नहीं, हमारी मर्जी से शादी हुई है। शादी का दिन जब से रखा गया बातचीत आपसे हो रही थी? कभी नहीं। ऐसा कैसे मोनू? आज के तो लड़के शादी की कोई बातें नहीं हुई, साला कोशिश करते नंबर कैसे मिल जाए, बातचीत नंबर। देखिए, वो लोगों का काम है, हम लोगों का गांव के रीति रिवाज यही है कि शादी से पहले आपके लड़के हैं तो बात करते हैं। लेकिन हम अपने भैया और दीदी के जो परंपरा है, शादी से पहले ना हमारे भैया बात किए थे भाभी से, ना तो हमारी दीदी बात की थी। उस टाइम तो फ़ोन ही उतना नहीं चला था, छोटा वाला चला था। तो उन्हीं लोगों का फर्ज अभी तक निभा रहे हैं। शादी से पहले बात नहीं की है इनसे। मोनू, जो आप काम करते थे, जो आपका पेशा था, जिस पेशे से आपको इतनी पहचान मिली, सोशल मीडिया पर स्टार के तौर पर आप माने जाते, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, आपने खुद बताया कि लोग मिलकर भावुक हो जाते हैं, गले लग जाते हैं, तो क्या वो काम जारी रहेगा आपका?
हाँ, ये तो जारी रहेगा काम। हम तो इससे पहले ही बताए थे, देखिए हमारा काम है। अगर हम शूटिंग नहीं करेंगे, गाना नहीं गाएंगे तो हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। यही तो रोजी रोटी है हम लोगों का। अच्छा, आपको कोई आपत्ति है ऐसा अगर ये करेंगे फिर आगे भविष्य कोई में ये आपत्ति सारी नहीं है। भविष्य में आप भी इस तरीके की कुछ बातचीत अभी हुई है या नहीं हुई कि हमें भी सोशल मीडिया पर काम करना है? ऐसी कुछ बातचीत ये नहीं? अभी हम नहीं बता सकते। कुछ प्लानिंग है ऐसा? अब यही तो एक लास्ट चीज है, हम बता देंगे तो क्या रह जाएगा। अच्छा, अब ये यानी सब धमाका धमाका करेंगे आप। वो सीक्रेट रहेगा, एक दिन धमाका होगा। हाँ, जब हम लोग एक साथ यूट्यूब पे काम करेंगे तो सभी देशों विदेशों में वीडियो जाएगा, सभी जनता को पता हो जाएगा। मोनू जी, दुल्हन आपकी ठीक है, दुल्हन आपकी खूबसूरत है, लेकिन पास पड़ोस में ये चर्चा होती है कि यार मोनू को मिला क्या मिला है मोनू को। आमतौर पर ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अपनी बेटी को, अपनी बहन को लोग देते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बहन खुश रहेगी। मैं वो तमाम सारे संसाधन पैसे इकट्ठा करके देते हैं। तो वो लोगों को बताइए जो शायद आपके घर में ना देख सके, उनको पता चले कि मोनू को क्या मिला। देखिए जो मिला है आप सबके सामने है, बाहर है। ऐसे कोई कमियां नहीं है कि हम कुछ पाए नहीं है। हालांकि हम दहेज की मांग नहीं किए, बिना दहेज के शादी किए हैं, पर इनके घर वाले मुझे हर एक सामान, हर एक चीज़ दिए हैं। मुझे कहने की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सब वीडियो के माध्यम से सामान दिखा सकते हैं। कुछ डिमांड थी इनकी, मोनू की या मोनू के परिवार वालों की, कोई कि डिमांड हमें नहीं, ये चीज़ चाहिए जरूर? कोई डिमांड नहीं थी। आपने कहा कि मैंने दहेज नहीं मांगा। आज के दौर में दहेज कुप्रथा है हमारे समाज के लिए, और दहेज के नाते न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ तमाम घटनाएं होती रहती हैं। तो आप क्या संदेश देंगे, क्या लोगों से अपील करेंगे? अब अपना अपना सोच है पब्लिक का। अब इस धरती पे देखिए दहेज लेना पाप है, क्योंकि इतना बड़ा दौलत कोई माँ बाप सौंप दिया आपको, तो यही दहेज है। दहेज लेना पाप है। हम अपनी पब्लिक से यही कहेंगे कि आप सब अगर बिना दहेज के शादी करेंगे तो ये जान लीजिए कि बहुत पुण्य का काम किए हैं। यानी आप अपील करना चाहेंगे लोगों से कि बगैर दहेज के शादी करिए। देखिए हम लोग कई दहेज के ऊपर गीत भी गाए थे कि आप सब दहेज मत लीजिए, दहेज लेना पाप है। अब इससे बड़ा दौलत क्या है? अगर कोई अपने लड़का को, अपने उस लड़की इन लड़की के घर जिंदगी भर के लिए छोड़ दे, कोई माँ बाप बर्दाश्त कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। अब सोचिए इनके मम्मी पापा भैया भाभी के ऊपर क्या बीतती होगी कि हम अपना आज पूरा जो कलेजे का टुकड़ा था हम दूसरे के हाथ सौंप दिए। मोनू जी, दिखते आप मासूम बड़े हैं, आपका काम में भी मासूमियत दिखता है, लेकिन सोच आपकी इस तरीके की है। अब देखिए ये सब हमारे घर के जो मम्मी पापा जो सिखाए हैं, बचपन से जो आज तक बताए हैं, तो हम लोग वही बोलेंगे। पुरानी परंपराओं का भी आप ख्याल रख रहे हैं, जो पुरानी चीजें चली आ रही थी। आपने कहा शादी के जब तक दुल्हन बनकर घर नहीं आएगी बातचीत नहीं करनी है, कुछ ऐसी चीजें आपने नहीं किया। आप तमाम सारी चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम परिवार की मर्जी से शादी करेंगे, तो वो उन चीजों का आप बड़ा सख्ती से ख्याल रख रहे हैं। जी देखिए कुछ घर की इज्जतें होती हैं, मम्मी पापा के मान सम्मान रखना पड़ता है। अभी हमारे गांव में पूछ लीजिए, आज तक हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा है। और जितना हम यूट्यूब पे काम किए हैं, जितना हम अपने लगन में काम किए हैं, हमारे गांव वाले के सपोर्ट भी रहता है और हमारे घर वाले का सपोर्ट रहता है। मोनू जी, हमने शुरू में कहा कि हजारों दीवानों के दिल पर खंजर लगा है, जो मोनू को दिलो जा से चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे भाई? इनमें से कई लोगों को कमेंट आया था कि जब आप शादी आपको करना ही था, तो आप यूट्यूब पे इतना वायरल है, एक बार बोल देते कि आप दोस्तों हम शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी लड़की है तो आप लोग बताइएगा। तो कितने लोगों का कमेंट आया है, तो हम किसको रिप्लाई देंगे? जो जिंदगी में जो नसीब में लिखा है तो लड़कियां भी कमेंट कर रही थी। सभी लोग। अब चैनल तो नहीं था उन लोगों का, बिना चैनल कैसे हम बता सकते हैं। बस यही कि हम लोग बहुत उम्मीद लेके बैठे थे कि आपसे शादी करेंगे और आपके यहाँ दुल्हन बन के चलेगी, आपके मम्मी पापा के बहुत सेवा करेंगे हम लोग। बहुत सारा कमेंट, यहाँ तक तो एक लड़की स्टूडियो में 50,000 रुपये और अपने मम्मी के साथ आई थी मंगलवार को। सौदा तय कर लो इसी समय। हाँ, लेकिन और एक रिश्ता आया था, वो मंजू मोहिनी बताई थी, वो जात की ठाकुर थे, प्रयागराज की लड़की। हाँ, वो भी रिश्ता मंजू मोहिनी के पास आया था। और एक रिश्ता आया था यहीं मछली शहर, नाम तो नहीं पता है, वो अपनी मम्मी और दीदी के साथ आए थे। तब अपने मम्मी के पास कॉल करके पूछे ऐसे ऐसे बात है, मम्मी बोली नहीं अभी नहीं। मम्मी इसलिए बोली कि देखिए हमारे गांव के समाज में मम्मी पापा की मर्जी से होती है। तो हम तुरंत फ़ोन करके बोले, तो मम्मी बोली नहीं करना है शादी।
मेनका जी, पढ़ाई लिखाई आप कितना की है? 12 तक पढ़े हैं। 12वीं तक। मोनू आप? हम नहीं, हम खाली बस 9 तक। ये बात इनको बताए थे कि मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी है? नहीं, ये सब नहीं बताया गया था। अच्छा, अभी ये बात इन्हें पता चल रही कि आप 9वीं पढ़े हैं। नहीं, कई इंटरव्यू में बोले हैं, अगर सुने होंगे तो ठीक है, और हम 9 तक पढ़े हैं। चलिए, तो ये मोनू है वायरल, जो खुशबू रानी के नाम से भी जाने जाते हैं। गेटअप इनका महिलाओं जैसा ही आप लोग देख रहे थे, और आज हमने बातचीत किया। आज ये शादी के बंधन में बंध चुके हैं, और ये भी बता चुके कि भाई कई शादी के ऑफर इनके पास आते हैं, लेकिन इन्हें शादी करनी थी तो अपने माँ बाप के मर्जी से। पुरानी परंपराओं का बड़ा ख्याल रखते हैं ये, पुरानी सोच का भी बड़ा ख्याल रखते हैं ये, और उसी ख्याल से आज माँ बाप की मर्जी से ये शादी के बंधन में बंधे हैं। पत्नी से भी अब बड़ा खुश है, पत्नी को एक बार देखते ही ये इनके दीवाने हो जाते हैं, और उसी समय ये पसंद कर लेते हैं, और शादी मात्र 1.5 महीने के बाद। कहाँ से भाभी? जौनपुर से आई हैं। तो तमाम इनके फैन हैं, तमाम दूर दूर से भी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जो काम करते हैं, क्रिएटर हैं, वो भी इनके शादी में शिरकत किए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पर। और हमसे जो भी बातचीत हुई, और मोनू के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो पहले मोनू को कुछ और समझते थे, लेकिन मोनू की सच्चाई आज सामने आ गई कि मोनू लड़के ही थे और इन्होंने शादी लड़की से ही की है।